उत्तराखंड के डीजीपी अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत किस तरह से करें? देखिए, बहुत दुख और गम में है उत्तराखंड की जनता। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है सर कि न्याय करने में देरी हो गई। अगर न्याय पहले हो गया होता तो लड़की जीवित होती। जी अशोक जी। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये केस 22 तारीख को थाना पुलिस को सौंपा गया था और हमने एक दिन के अंदर ही केस को वर्कआउट कर लिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लड़की को इस नहर में, गंगा नहर जो चेला के पास से जाती है ऋषिकेश, वहां पे धक्का दिया है। तो हमने कल से ही प्रयास शुरू कर दिए थे उसकी बॉडी खोजने की। आज सुबह हमें उसमें भी सफलता मिल गई, उसकी बॉडी रिकवर हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने डीआईजी की अध्यक्षता में, रेणुका देवी, एक लेडी डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई है, जो इस विवेचना के पहलुओं पे की गहराई में जाएगी, इन डेप्थ स्टडी करेगी और विवेचना में गुणवत्ता लाई जाएगी बेस्ट पॉसिबल, जिससे कि कोई एंगल छूटा न रह जाए, जिससे कि हमारी जो चार्जशीट जो है वो मजबूत हो और जिससे अपराधियों को दंड दिलवाया जा सके। अशोक जी, लेकिन पूरा मामला क्या है? ये पूरा प्रकरण क्या है? किस वजह से इसकी हत्या कर दी गई? साजिश थी, कुछ और था? थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी, आप कुछ कह रहे थे कि कोई दबाव था। वो दबाव कौन सा था, क्या था? देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये पुलकित आर्य था, ये कहीं ना कहीं लड़की पे कोई दबाव था किसी तरह का गलत काम करने का, और उसका दोस्त है अंकित, जो अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। अंकित आर्य इसका भाई है, वो अलग है। जो जेल गया दूसरा अंकित है, जो पुलकित का दोस्त है। तो ये इसके लिए भी कहीं ना कहीं इसने भी गलत हरकत करने की कोशिश की थी, चैट से क्लियर हो रहा है। तो ये श्योर है कि जो इनके बीच में जो भी वो हुआ है, इशू हुआ है, इसी बात को लेकर के हुआ है। अब इसके आगे डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उससे और क्लैरिटी आएगी, को जो डेथ पता चलता है, बहुत सारी और चीजें क्लियर हो सकती हैं। मतलब दबाव संबंध बनाने का, या किस तरह का दबाव? हाँ, यस, ये तो है। कहीं ना कहीं उसको उसने टर्म यूज किया स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने का, या एक जगह टर्म यूज किया कि किस करने का प्रयास, इस तरह का टर्म यूज किया। तो कहीं ना कहीं संबंध टाइप का चीज ही है उसमें। और वो अपने दोस्त को बता रही है चैट में कि मेरे ऊपर एक छोटी सी सैलरी दे करके इस तरह के गलत काम के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे। तो वो बात स्पष्ट है, उस चैट से स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं इलीगल रिलेशन बनाने का या प्रयास कर रहे थे। तो उसी को लेकर के ये लड़की भी परेशान थी और उसने अपने पेरेंट्स से तो नहीं, उसने अपने किसी दोस्त से शेयर किया। उस चैट के थ्रू ये सब क्लियर हुआ है। और हम लोग, जैसा मैंने कहा, कि मामले की 100% डेप्थ तक जाएंगे और इनका मुलजिमों का रिमांड भी लेंगे, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी चीजों में। पोस्टमार्टम के बाद चीजें और क्लियर होती है। अशोक कुमार जी, इस रिजॉर्ट पर गलत गतिविधियों को संचालित करने का भी आरोप लग रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अभी पहली बार सामने आया है मामला, और अगर लोगों के पास कोई भी प्रूफ है, कोई भी सूचना है, कोई भी ऐसी आशंका है, तो कृपया करके हमारे संज्ञान में लाएं। हमारी जो एसआईटी है उनकी भी सबकी जांच करेगी, और ऐसा होगा तो और दूसरे मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही वहां के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर साक्ष्य थे उस पर तो बुलडोजर चला दिया गया। अब साक्ष्य और सबूत कैसे तलाशेगी पुलिस? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप जानते भी हैं कि लोग बुलडोजर भी चलवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम साक्ष्य, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि साक्ष्य जो है हमारे पास ऑलरेडी काफी है, और अभी जो एसआईटी बनाई है पूरे साक्ष्यों की एक एक जड़ तक जाएंगे और बेस्ट पॉसिबल साक्ष्य इसमें निकालेंगे, जिससे कि तो अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। जो डेड बॉडी मिली है अशोक जी, परिजनों ने बता दिया है क्या कि अंकिता की ही डेड बॉडी है? शिनाख्त कर दिया है? कर लिया, सुबह ही कर लिया। पोस्टमार्टम चल रहा है, एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम चल रहा है। और किसी पर एक्शन लिया गया? हाँ, जो पटवारी था, जहां पे इन्होंने 18 तारीख को जो रिपोर्ट लिखी है मिसिंग की, उसको सस्पेंड किया गया है जिलाधिकारी। नहीं, इतना वक्त कैसे लग गया? 7 दिनों का वक्त लग गया अशोक जी, तो ये तो अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस बात को समझिए, यहाँ पे एक पटवारी पुलिस व्यवस्था है। जो दूरस्थ क्षेत्र थे वहां थाने चौकियां नहीं थी, तो जो पटवारी एक गवर्नमेंट का कारिंदा होता था वही देख लेता था पुलिस।
तो ये उस क्षेत्र का मामला था, तो ये पटवारी के यहाँ पे इसकी गुमशुदगी लिखवाई। वैसे इसके मालिक ने ही लिखवाई, जो ये अक्यूज निकले, और इसके पेरेंट्स भी पटवारी से मिले थे। तो नहीं, पटवारी लेकिन आता होगा तो आप ही लोगों के रेंज में ना। नहीं नहीं, हमारे उसमें नहीं आता। यहाँ वो बिल्कुल अलग है, वो जिलाधिकारी के अधीन रहता है। वो थाने चौकी या एसपी के अंडर में नहीं आता। पटवारी पुलिस, उसको राजस्व पुलिस बोलते हैं। तो 22 तारीख को जिलाधिकारी ने इस केस को थाना पुलिस को ट्रांसफर किया, और उसी दिन से हम एक्टिव हो गए, और एक दिन के अंदर ही हमने सारे अभियुक्त, जो तीनों अभियुक्त पकड़ लिए, केस वर्कआउट कर लिया। दूसरे दिन में बॉडी भी रिकवर कर ली। ये ठीक है, अब ये जो केस अब आप लोगों के हाथ में है और आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो शुरुआती अगर जो जांच है वो किस दिशा में बढ़ रही है अब तक, क्या किस तरह से चीजों को आप लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं? मैंने आपको बताया, शुरुआती जांच बताया। अब इसके जो जो चैट सामने आई है उसकी भी और गहराई में जाएंगे, उसके दोस्त से भी बातें करेंगे। हो सकता है वहां से कोई नए क्लूज निकले, और पोस्टमार्टम से कुछ नए क्लूज निकले, तो हर चीज की गहराई में जाएंगे। विवेचना होगी। एक डीआईजी, सीनियर डीआईजी लेडी ऑफिसर है, डायरेक्ट हाईपेज ऑफिसर है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, तो अच्छे से विवेचना की जाएगी। जिस चैट की आप बात कर रहे हैं, जिस चैट के जिक्र कर रहे हैं आप, उस चैट में थोड़ा बताएं अगर विस्तार से, क्या कुछ उसमें मेंशन है? मैंने जितना बता सकता था बताया, बाकी विवेचना में बताएंगे। कि उसमें इस तरह का इंडिकेशन है कि लड़की पे कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा था कि किसी तरह गलत रिलेशन बनाए। क्या किसी तरह की पुलिस में शिकायत भी की गई थी लड़की की तरफ से या परिजनों की तरफ से इसके पहले? नहीं, मैंने कहा ना, ये पटवारी पुलिस क्षेत्र है, ये थाने से अलग है। इससे पहले कोई शिकायत कहीं भी नहीं आई दोनों क्षेत्रों में। मिसिंग होने के बाद इसके पेरेंट्स ने पटवारी के पास गए हैं, बाद में पुलिस के पास आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, डीजीपी अशोक कुमार, उत्तराखंड।